जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बारातियों से भरी बोलेरो कार और ट्रक के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। बोलेरो के उड़े परखच्चे, घटना में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण में नामांकन फॉर्म भरने का शुरू हुआ कार्य। पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नहीं भरा नामांकन। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। भगवान भरोसे संचालित हो रहा जनजातीय विभाग, शासन की अनदेखी से दांव पर आदिवासी छात्रों का भविष्य। फायर सेफ्टी का पर्याप्त प्रबंधन नहीं करने वाले 2 दर्जन अस्पतालों को भेजा गया नोटिस, 15 दिन की दी गई मोहलत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 3 दिवसीय शिविर के दौरान शारीरिक दक्षता और जयघोष का किया मंत्रमुग्ध प्रदर्शन। प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक बड़े हॉस्पिटल में आगजनी की घटना में हुए हादसे पर शासन के द्वारा इसे गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी हॉस्पिटलों और बड़े संस्थानों में अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए, जिसको लेकर अधिकारियों के द्वारा समय समय पर हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया जाता है। इसके बावजूद भी हॉस्पिटलों में फायर सेफ्टी को लेकर आवश्यक उपकरण नहीं रखे गए हैं। जिला मुख्यालय की ही बात करें तो नगर में 2 दर्जन हॉस्पिटल हैं, जिनमें अधिकांश में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं हैं। शासन स्तर से निर्देश मिलने पर नगर पालिका बालाघाट द्वारा संज्ञान में लेते हुए नगर के समस्त हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाया कि जिला अस्पताल में ही नहीं बल्कि नगर के प्रायः सभी प्राइवेट अस्पतालों में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है, जिसके चलते नगर पालिका बालाघाट द्वारा नगर में स्थित 21 अस्पतालों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अपने अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर व्यापक इंतजाम कर नगर पालिका से फायर एनओसी लेने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताएं कि नगर पालिका बालाघाट द्वारा जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उनमें प्राइवेट अस्पतालों के प्रमुखों के साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट भी शामिल हैं। अभी मैंने पिछले महीने लगभग 21 सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी किया है कि आप फायर एनओसी प्राप्त करें, क्योंकि अभी हमारे मध्य प्रदेश में ही एक बड़ा हादसा हॉस्पिटल में हुआ था, जिससे हम सभी लोग इस बात को लेकर सचेत हुए कि फायर सेफ्टी बड़ी-बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, बड़े-बड़े स्कूल हैं, है ना, बड़ा कोई किसी प्रकार का किसी प्रकृति का बड़ा प्रतिष्ठान है तो उसमें फायर की एनओसी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये कमी महसूस की जा रही थी कि कोई फायर इंजीनियर यहाँ पे नहीं थे। तो जब मेरे द्वारा अभी कमिश्नर पीएस सर से बैठक की, समीक्षा बैठक, उसमें बात की गई तो छिंदवाड़ा कमिश्नर सर से बात हुई तो उन्होंने मुझे 3 बिल्डिंग परमिशन के लिए फायर एनओसी के लिए 3 इंजीनियर दिए हैं, फायर इंजीनियर, तो जिनके माध्यम से हम या कोई भी व्यक्ति, चाहे सरकारी संस्थान वाला हो चाहे प्राइवेट संस्थान वाला, अपनी फायर एनओसी उनके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। वाराणसी न्यायालय में विशेष पास्को एक्ट के मामले में विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट की अदालत ने सोमवार को 25 वर्षीय भूरा उर्फ जमील खान, 25 वर्षीय विक्की उर्फ विकल सोनटक के दोनों निवासी ग्राम गर्रा थाना वाराणसी को नाबालिग युवती से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने गांव से रोज ही बालाघाट आना जाना करती थी, जिसके ऑटो चालक भूरा खान से पहचान हो गई थी, जिसके द्वारा 15 वर्षीय युवती से शादी का झांसा देकर उसने दुष्कर्म किया। पुलिस ने 15 वर्षीय नाबालिग प्रार्थी की रिपोर्ट पर 28 जुलाई 2020 को आरोपी भूरा उर्फ जमील खान, विक्की उर्फ विक्कल सोनटक के दोनों निवासी गर्रा थाना वाराणसी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376, 376(2) N, 376(3), 506, 34 पास्को एक्ट की धारा 5L(6) के तहत मामला पंजीबद्ध कर दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जो विशेष पास्को एक्ट के न्यायालय में विचारणीय था, जिसमें सोमवार को विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट के द्वारा समस्त दस्तावेज, गवाह, साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व कुछ अर्थदंड की सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में पीड़ित पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजन शशिकांत पाटिल के द्वारा पैरवी की गई।
कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेकाड़ी में दो मोटरसाइकिल आपस में टकराई। दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल व्यक्ति बसंत कोहरे 45 वर्ष ग्राम टेकाड़ी थाना कटंगी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे बसंत अपने घर से मोटरसाइकिल में अपने गांव के चांदनी चौक स्थित दुकान से घर वापस लौट रहा था। घर वापस लौटते समय सामने से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने बसंत की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दोनों मोटरसाइकिल के आपस में टकराने से बसंत को अत्यधिक चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अन्य मोटरसाइकिल सवार को भी मामूली चोटें आई। गंभीर रूप से घायल बसंत को तुरंत ही कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बसंत को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट में रेफर किया गया है। जिले के हट्टा अंतर्गत गोदरी निवासी महिला देव की पति ज्ञान सिंह टेकाम 35 वर्ष चूल्हा जलाते समय आग से झुलस गई, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर को देव की बाई घर में थी और पति ज्ञान सिंह टेकाम काम से गांव गया हुआ था। 4 बजे करीब जब देव की बाई अपने घर में चूल्हा जला रही थी, तभी उसके कपड़ों में आग लग गई। घर में उस समय देव की बाई का लड़का था, जिसने आग बुझाया। घायल देव की बाई को जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया था, जहां से उपचार के दौरान 13 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे देव की बाई की मौत हो गई। हिंदुओं की आस्था का केंद्र बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को भव्य काशी के रूप में एक नया दिव्य स्वरूप दिया जा रहा है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोग देखें, जिसको लेकर भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा जिले के सभी मंडलों में लाइव प्रसारण कर काशी में हुए पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। जिला मुख्यालय में काली पुतली चौक के समीप स्थित हनुमान मंदिर में प्रोजेक्टर लगाकर भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा एकत्रित होकर सामूहिक रूप से भव्य काशी के लोकार्पण कार्यक्रम को देखा गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा नगर के धर्माचार्यों एवं साधु संतों को फूल माला पहनाकर सम्मान भी किया गया। प्रथम व द्वितीय चरण में 7 विकास खंडों में पंचायत चुनाव के लिए जारी हुई अधिसूचना पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 6 जनवरी 2022 को विकासखंड बैयर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैलांजी के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 28 जनवरी 2022 को विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में तथा तृतीय चरण में 16 फरवरी 2022 को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। 7,911 पंच, 474 सरपंच, 152 जनपद सदस्य एवं 19 जिला पंचायत सदस्य के लिए अधिसूचना जारी की। प्रथम एवं द्वितीय चरण में विकासखंड बैयर, परसवाड़ा, वारासिवनी, खैलांजी, लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के 7,911 पंच, 474 सरपंच, 152 जनपद पंचायत सदस्य व 19 जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा आज 13 दिसंबर 2021 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानों के आरक्षण एवं मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 13 दिसंबर को प्रथम दिन पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए किसी भी प्रत्याशी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2021 रखी गई है। नाम निर्देशन पत्र निर्धारित दिनों में प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। प्रत्याशियों के द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच 22 दिसंबर 2021 को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 23 दिसंबर 2021 को अपराह्न 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 23 दिसंबर 2021 को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। विकासखंड बैयर, परसवाड़ा, वारासिवनी, खैलांजी के ग्रामों में 6 जनवरी 2022 को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। द्वितीय चरण में विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में 28 जनवरी 2022 को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से रखने के आरोप में आरोपी मुन्ना बर्वे 36 वर्ष वार्ड नंबर 11 भटेरा रोड बालाघाट निवासी को 6 माह का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विद्वान अदालत ने इस आरोपी को धारा 8 सहपटित धारा 20(2) अस्वापक औषधि एवं मना प्रभावी अधिनियम के तहत दोषी पाया। विद्वान अदालत ने अर्थदंड की राशि अदा न करने पर इस आरोपी को 2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश पारित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया कि 17 अप्रैल 2012 को कोतवाली के निरीक्षक श्यामचंद शर्मा को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि मुन्ना बर्वे अपनी लाल रंग की मोटरसाइकिल से गर्रा की ओर अवैध रूप से गांजा बेचने जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के पास मुन्ना बर्वे को रोककर अभिरक्षा में लिया गया। तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल की सीट के नीचे से 800 ग्राम मादक पदार्थ गांजा पाया गया। अवैध रूप से गांजा रखने के आरोप में मुन्ना बर्वे को गिरफ्तार कर विवेचना के उपरांत विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया था। कटंगी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम जरामोगा में मोटरसाइकिल की ठोकर से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक विनोद खंडाते उम्र 30 वर्ष ग्राम जरामोगा थाना कटंगी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर की सुबह 9 बजे विनोद अपने घर से गांव की सोसाइटी से राशन लेने जा रहा था। तभी गांव की मस्जिद के पास मेन रोड पर कटंगी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने विनोद खंडाते को टक्कर मारकर फरार हो गई। मोटरसाइकिल की ठोकर से विनोद खंडाते घायल हो गया, जिसे उसके परिजनों ने जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किए हैं। स्वयं सेवकों के जीवन में राष्ट्रीयता एवं संस्कारों का प्रगटीकरण एवं संघ कार्य का विस्तार एवं दृढ़ीकरण हेतु बालाघाट जिले का 3 दिवसीय शीत शिविर एवं गुणात्मक शारीरिक प्रदान कार्यक्रम स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में आयोजित हुआ। समापन के अवसर पर कल स्वयंसेवकों ने शारीरिक दक्षता, शौर्य क्रियाकलाप, स्वर गायन, संघ घोष, संघ प्रार्थना, भारत माता वंदना का मंत्रमुग्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसकी स्वयंसेवकों, प्रबुद्धजनों और सामाजिक बंधुओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता जगदीश प्रसाद, अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख, मुख्य अतिथि अनुराग जायसवाल, विभाग संचालक रविंद्र श्रीवास्तव और जिला संचालक वैभव कौश्यप मंची रहे। कार्यक्रम का आभार जिला सह कार्यवाहक विक्रांत साकरे सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता और भागीदारी दी। तो विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं। वहां केवल स्वयंसेवक नहीं तो स्वयंसेवक के साथ संपूर्ण समाज भी काम करता है। शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे तो विद्या भारती नाम का संगठन काम करता है। प्राध्यापकों के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां रुकता राष्ट्रीय काम करता है। सेवा के क्षेत्र में जाएंगे तो सेवा भारती काम करती है और संपन्न वर्ग के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां भी भारत विकास परिषद खड़ा है।